हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाटा एस सीएनजी की गाड़ी के क्लस्टर के बारे में। क्लस्टर में जो इंडिकेटर दिए हुए रहते हैं वो एक प्रकार की गाड़ी की इंफॉर्मेशन ड्राइवर के लिए होती है। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के बारे में ड्राइवर को संकेत मिलते रहते हैं। तो हम एक एक करके क्लस्टर के लाइट के बारे में जान लेते हैं। लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर, कॉम्बी स्विच के ऊपर लेफ्ट राइट टर्न का डंडी दिया हुआ रहता है। डंडी घुमाते टाइम ये इंडिकेटर चालू हो जाता है। अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में डंडी घुमाएंगे तो लेफ्ट का सिग्नल चालू हो जाएगा। अगर राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो राइट का सिग्नल चालू हो जाएगा। अब जानते हैं कूलेंट हाई टेम्परेचर लाइट के बारे में। ये लाइट से पहले हमें एक ग्राफ बार भी दिखाई देगा जो लेफ्ट साइड में है। अगर इंजन का तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो ये लाइट जलना चालू हो जाएगी। उसी के साथ बीप साउंड आता रहेगा। उस समय हमें इंजन को तुरंत बंद कर देना चाहिए और अतराज वर्कशॉप में गाड़ी को दिखाएंगे। अब देखते हैं ब्रेक फ्लूइड लैम्प के बारे में। ये लाइट हमें ये बताता है कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर ब्रेक ऑयल रिजर्वायर रहता है, मतलब ब्रेक ऑयल का टंकी रहता है छोटा वाला, उसमें ऑयल का लेवल कम हुआ है। रिजर्वायर में ये डिब्बे के अंदर ब्रेक ऑयल का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए। अगर ब्रेक ऑयल की लेवल कम हो रही है तो समझना गाड़ी के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कुछ तकलीफ आ गई है। इसलिए हमको ऑथराइज वर्कशॉप में दिखाना जरूरी है और ब्रेक सिस्टम चेक करके लेना जरूरी है। ब्रेक ऑयल का लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंजन ऑयल प्रेशर लैम्प। इंजन रनिंग कंडीशन में अगर ये लैम्प दिखाना चालू करे तो इंजन को तुरंत बंद कर दे। ये लाइट आने का ये कारण है कि इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल का प्रेशर कम हो रहा है। जितना इंजन को ऑयल का प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये लाइट दिखाती है। ये लाइट दिखाना चालू हुई इंजन रनिंग कंडीशन में तो, और हम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहेंगे तो इंजन के अंदर रनिंग में आगे चल के कोई समस्या आ सकती है। इस वक्त इंजन को तुरंत बंद कर देना और अतराज वर्कशॉप में दिखा देना। ये हो गया बैटरी चार्जिंग लैम्प। ये भी इंजन रनिंग कंडीशन में नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये लाइट रनिंग कंडीशन में जली तो समझना गाड़ी के बैटरी चार्जिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया है। अगर इसी कंडीशन में हम गाड़ी को चलाएंगे तो बैटरी की एनर्जी खत्म होके बैटरी डिस्चार्ज होके गाड़ी रास्ते में बंद हो सकती है। उससे बचने के लिए हमको नजदीक के अतराज वर्कशॉप में दिखाना जरूरी है। अब देखते हैं लो फ्यूल वार्निंग लैम्प। इसी के साथ में भी लेफ्ट साइड में एक फ्यूल का ग्राफ बार दिया हुआ है। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि गाड़ी के टांकी के अंदर कितना गैस बचा हुआ है। अगर ई के नजदीक गैस बार दिखाना चालू करे तो हमको गैस भरना जरूरी है। गैस फिलिंग स्टेशन पे जाके 220 बार से ज्यादा प्रेशर से हम गैस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस टंकी के अंदर जमा हो सकता है। अब आते हैं MIL और चेक इंजन लैम्प के ऊपर। ये दोनों लाइटें हमें ये बताता है कि इंजन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो भी होने वाली तकलीफें है उसके बारे में हमको बता देती है। इग्निशन ऑन करने के बाद ये लाइट 3 सेकेंड तक जलेगी, उसके बाद बंद होगी। और MIL लैम्प गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे तब चालू होगी और जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तब वो लाइट बंद होगी। गाड़ी रनिंग करते समय ये दोनों लाइट हमें दिखाई देगी तो वर्कशॉप में जाके इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक करके लेना जरूरी है। ये गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट एडवाइजर भी दिया हुआ है। ये सिस्टम क्या होता है, गाड़ी चलाते समय हमको कौन से गियर डालना है ये बता देती है। मतलब अगर गाड़ी चलाते समय ऊपर वाला बांध दिखाई दे रहा है तो आगे वाला गियर डालना जरूरी है। अगर हम पहले गियर में चल रहे हैं तो हमको दूसरा गियर डालना पड़ेगा। इसका ये लाइट संकेत देती है। अगर डाउन वाला एरो दिखाना चालू करेगी तो डाउन वाला गियर डालना है। मतलब अगर हम 3 नंबर गियर में चल रहे हैं तो हमको दूसरा गियर डालना पड़ेगा। अब ये सिंबल सर्विस रिमाइंडर का है। ये सर्विस रिमाइंडर सर्विस के बारे में याद करके देने वाला रिमाइंडर है। गाड़ी के किलोमीटर के हिसाब से उसमें सर्विस कब करना है ये तय किया गया है। गाड़ी का सर्विस वर्कशॉप में बताए दिए हुए नियमों के अनुसार करना जरूरी है। ये इंडिकेटर हमें किलोमीटर के हिसाब से बताया दिया है। उससे पहले ये भी बात हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमारे गाड़ी के किलोमीटर किसी कारण नहीं चल पाए तो बताए हुए महीना या साल के अनुसार हमको गाड़ी का सर्विस करना जरूरी है। उससे हमें ये फायदा होगा कि गाड़ी के वारंटी के लिए हमें मदद होगी।
हमारे गाड़ी का सर्विस रेगुलर ऑथराइज वर्कशॉप में ही करना जरूरी है। वहाँ पे सर्विस शेड्यूल के अनुसार काम किया जाता है। यहाँ पे हमें गाड़ी कितना किलोमीटर चली है ये मालूम पड़ता है। क्लस्टर के अंदर इसका रीडिंग हमें पता चलता है। अब देखते हैं इको मोड सिस्टम। गाड़ी में इसका अलग से एक बटन भी दिया रहेगा। जब हमारे गाड़ी को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है उस वक्त इको मोड पे गाड़ी को चलाएं। उससे फ्यूल की बचत भी होती है। क्लस्टर के ऊपर मोड और रीसेट का बटन दिया हुआ है। उससे हम टाइम को सेट कर सकते हैं। ट्रिप ए और बी को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी में गैस भरते समय हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे गैस भरते हैं उसे गैस फिलिंग वाल्व बोला जाता है। वो प्रेशर गेज के बाजू में रहता है। उस वाल्व के अंदर एक पिन रहता है। गैस भरने के बाद वो पिन को प्रॉपर लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और हाँ, गाड़ी चलाते समय कोई भी गाड़ी का सिलेंडर बंद करके ना रखे। सभी सिलेंडर को चालू रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंडिकेटर लाइट्स, हेडलाइट्स, ऐसे सब इक्विपमेंट हमको डेली गाड़ी चलाने से पहले चेक करना जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हमारा पिछला वीडियो BS6 डीजल गाड़ियों का क्लस्टर के बारे में था, ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।